इंतजाम पर योगी सरकार हाँकती रही डींग। बीजेपी सांसद ने खोल दी पोल। बाढ़ में बहती हुई जिंदगियों पर सांसद का सबसे बड़ा कबूलनामा। बीजेपी में सवाल उठाने वालों की कैसे की जाती है बोलती बंद। ये किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी की विचारधारा कैसी है। कैसे मोदी और शाह के खिलाफ आवाज उठाने वाले, फैसले की आलोचना करने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाता है। यही नहीं, जब जब विपक्ष आवाज उठाता है तब तब कैसे सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन ये आरोप इस बार विपक्ष के किसी नेता ने नहीं लगाए, बल्कि बीजेपी का सारा कच्चा चिट्ठा बीजेपी के इस सांसद ने खोल कर रख दिया है। सांसद ने बताया कि बीजेपी में तानाशाही की सारी हदें पार कर दी गई हैं। गरीबों की आवाज उठाने पर कैसे बागी बता दिया जाता है। बीजेपी की तानाशाही की खुल गई पोल। बीजेपी सांसद ने खोल दी पोल। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। देखिए, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है। और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। आपको इस रिपोर्ट को पूरा देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये हिम्मत इससे पहले शायद किसी बीजेपी नेता ने नहीं की है। लेकिन बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि बारिश के दौरान उत्तर प्रदेश में कैसे हालात रहे। गांव के गांव पानी में समा चुके थे। कई जिंदगियां बाढ़ की भेंट चढ़ गईं। लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ को लेकर भी यूपी की योगी सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। उड़न खटोले की खिड़की से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ वाले इलाके में झांक कर देख लिया तो पूरा का पूरा मीडिया इस बात की गारंटी देने लगता था कि बाढ़ का पानी चंद मिनटों में सूख जाएगा। लेकिन हकीकत ये रही कि बारिश के मौसम में अपने घर को छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे परिवार रहने को मजबूर रहा। लेकिन संत की आलीशान कुटिया से नहीं टपका पानी तो समझो प्रदेश में नहीं थी परेशानी। बाकी उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से रामराज आ ही गया है। लेकिन इस रामराज की पोल, रामराज का दावा करने वाली पार्टी के सांसद ने खोल कर रख दी है। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा करने गए। इस दौरान वो ट्रैक्टर पर सवार होकर एक परिवार से मिले। परिवार से पूछा कि कोई सरकारी मदद मिली तो परिवारों ने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपनी ही सरकार पर जमकर बरसने लगे। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। ठीक है नेताजी, इसका मतलब योगी जी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारी जो चाह रहे हैं उसे कर रहे हैं। मत कहलवाइए, कुछ मेरे मुंह से मत कहलवाइए। बताकर रख दिया कि चुनावी मंच से गले की नसें फुला कर जो विकास का दावा किया जाता है वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा भर है। लोगों को बारिश के पानी में बेतहाशा सैलाब में मरने के लिए छोड़ दिया गया है और हर रोज मीडिया के सामने सिर्फ चेहरा चमकाई रस्म का निर्वहन हो रहा है। और जब जब आवाज उठाने की कोशिश की जाती है तो आवाज उठाने वाले को बागी बता दिया जाता है। ये वो हकीकत है जिसे हमेशा छिपाने की कोशिश की जाती रही। इसी बीच एक पत्रकार ने सवाल भी पूछा, क्या सीएम योगी तक शिकायत नहीं पहुंच रही? तो बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया कि मुंह मत खुलवाई। बीजेपी सांसद की माने तो गरीबों की सरकार होने का दावा करने वाली बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है। जब जब कोई बात कही जाती है तो उसे सुना नहीं जाता, बल्कि हर बार सिर्फ अपनी बात सुनाई जाती है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी के बड़े बड़े बयानवीरों की बोलती बंद हो गई है। आपका योगी सरकार और बीजेपी के बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।